बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि सब डॉक्टरों होगा टीम। जी चलिए, बहुत शानदार। मतलब ये बच्चियां बिल्कुल देखा जाए तो प्रोवाइड करने के लिए है। और ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में आज कंडक्ट किया गया है अक्रॉस 400 मुझको सर्जन डॉक्टर बनना है और हमें लगता है कि इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैंने स्कॉलरशिप पाऊंगी अच्छा, तो फिर मैं अपने मेरा जो एम है उसमें मैं सक्सेस कर पाऊंगी और अच्छा घर में रह के काम करिए भी तो हो सकता नहीं नहीं नहीं, घर में रह के हम लोग क्यों कार्य, जब हम लोग इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे, अगर हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो हम लोग लोगों का हेल्प करेंगे ना। और जो गरीब लोग हैं उन लोग का फ्री में इलाज है और सिवान के बच्चे भी हैं और हर स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, मेरे स्कूल के भी बच्चे हैं। और ये टाइम हम लोग का इस बार एग्ज़ाम था, इसलिए मतलब बहुत जितना नॉलेज था उतना मतलब ये नहीं मालूम था कि किस किस टाइप क्लास में पढ़ती हो आप? हम 9th क्लास के 9th स्टूडेंट में। हैं। और आप? हम 11th। आप मैं ऑल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इस्लामिक क्वेश्चंस भी था। तो साइंस में डॉक्टर एस डी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस डी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक। सिवान के इकरा पब्लिक स्कूल में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे एक कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। जिस तरीके से बच्चों के अंदर जो प्रतिभा ढूंढने की जो प्रयास की जा रही है, तो शायद कि उसी के तहत आज इकरा पब्लिक में जो है कि कंपटीशन एग्जाम को कंडक्ट किया गया है। फिलहाल हम पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ पे। रहमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एस हुसैन साहब हमारे साथ हैं और इकरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सगीर अहमद साहब हमारे साथ, चूँकि इनके कैंपस में हो रहा है और डॉक्टर साहब करवा रहे हैं। मैं पहले डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जो आप कंपटीशन जो आप लोगों ने जो यहाँ किया है, जिस तरीके से इसमें बच्चे शामिल हुए हैं, क्या मकसद है इसके लिए, ज़रा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं एएमपी जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशंस है उनके जानिब से मैं जनाब ऐनुल हक साहब जो हमारे चेयरमैन हैं इकरा पब्लिक स्कूल के, और प्रिंसिपल जो हैं हमारे सगीर आलम साहब हैं उनको, और जनाब रियाजुल हक साहब हैं मैनेजमेंट जो देखते हैं, उन लोग को शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा ये इकरा पब्लिक स्कूल के तमाम मैनेजमेंट और जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि सिवान में फ़र्स्ट टाइम नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया गया और वो भी सक्सेसफुल रहा। इस एग्ज़ाम का मकसद है कि जो भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या कोचिंग उनको नहीं मिल पाती है, उनको एक कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए है। और ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में आज कंडक्ट किया गया है अक्रॉस 400 एग्ज़ाम सेंटर थे, जिसमें से 1,50,000 बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें से 500 जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हमारा कोचिंग पार्टनर्स है, फैल्कन है, शाहीन ग्रुप्स है, आपको एएमडी है पटना का, काफ़ी सारे टॉप मोस्ट। टैलेंट सर्च आपने बताया, तो टैलेंट सर्च यानी कि किस चीज़ में आप लोग लेना चाहते हैं? मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या और भी किसी क्षेत्र में? जी, मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी और भी सीडीएस हो गया, एनडीए एग्ज़ाम हो गया, उस सब में सारे में हम लोग इसको ले रहे हैं। जी जी। अभी फिलहाल कितने बच्चे इसमें जो है कि अपियर हुए? इसमें 250 प्लस बच्चे आज अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो फिर ये बच्चों का अगर रिजल्ट आता है तो फिर उसका क्या अगला प्रोसेस क्या होगा इसका? देखिए, इस एग्ज़ाम में जो भी पार्टिसिपेट करें सबको पहले तो ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा सभी स्टूडेंट को, और जो इसमें सेलेक्ट हो गए अंडर 500 आ जाते हैं तो उनको कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। नियर बाई जो भी स्टेट है, हमारे पटना में जो कोचिंग है वहाँ पे लॉजिंग, फूडिंग है, सारे चीज़ का फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। उसके अलावा जो टॉप करते हैं, स्टेट टॉप करते हैं, उनको कैश मनी भी दिया जाएगा, जो 30,000, 20,000 और 10,000 में डिवाइड किया गया। कैश मनी का क्या पर्पस हो सकता है? कैश मनी बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको मेरिट को अप्रिशिएट करने के लिए कैश मनी दिया जा रहा अभी है। जो बच्चे इसमें अपियर हुए हैं, जिनका मतलब नॉमिनेशन हुआ होगा या रजिस्ट्रेशन लोग कराए होंगे, क्या उसका भी कुछ फी वगैरह लगा है क्या? नहीं, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। हमारा एएमपी वर्ल्ड करके एक ऐप है, उस पर जाइए, वहाँ से अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद आपका ये हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे सिलेक्शन यहाँ से ले लेंगे, आप उनको मतलब जो 30,000 या 25,000 बता रहे हैं वो देने के बाद उनका जो अगला प्रोसेस होगा, खास करके जो स्टडी का और मटेरियल वगैरह का, फिर कोचिंग्स वगैरह का, इसका क्या फैसिलिटी है आप लोग के पास? उनको ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट दिया जाएगा उनको, कोचिंग। जी जी, उनको सब मिलते रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस होगा कि रेगुलर क्लासेस भी होगा? उनका रेगुलर क्लासेस होगा। Regular जी 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 जी। तो फिलहाल हम जिनसे बात कर रहे थे, रहमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस हुसैन साहब। अब हमारे साथ इकरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं सगीर साहब। मैं इनसे भी बात करूंगा चूँकि इन सब चीज़ों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, अभी जो आपके यहाँ जो अभी कंपटीशन जो कंडक्ट हुआ है, जैसे कि सर ने बताया कि टैलेंट सर्च की बात की जा रही है, इससे पहले भी आपने कई बार कराया है। अभी जो बच्चे इसमें शामिल हुए हैं वो कहाँ के बच्चे हैं और किस तरह के बच्चे हैं? जरा ये बच्चे गोपालगंज से भी आए हैं और सिवान के बच्चे भी हैं
और हर स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, मेरे स्कूल के भी बच्चे हैं और ये नेशनल टैलेंट सर्च के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि इससे पहले भी आपके यहाँ एक लड़का जो है कि इसरो में शायद उसका हुआ है। इसरो में जूनियर साइंटिस्ट में एक बच्चा हमारे क्वालिफाई किया है और साथ साथ बीपीएससी भी क्वालिफाई किया बच्चा, 154 रैंक है बच्चे का। जो दर्शक मतलब जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं हमारे इस पूरे इस प्रोग्राम को, आप उनके लिए क्या कहेंगे? खास करके इकरा पब्लिक स्कूल उन लोगों के लिए क्या कुछ अरेंज कर सकता है ताकि उसका वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें? देखिए, इकरा पब्लिक स्कूल शुरू से ही बहुत कुछ अरेंज करते हुए आया हुआ है। मेरे यहाँ वैसे बच्चे जो ऑर्फन बॉयज़ हैं और वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का इकरा पब्लिक स्कूल शुरू से काम कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला देगा तो आगे भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम लोग और कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। और बच्चे जो आते हैं पढ़ अच्छे हैं, टैलेंट सर्च एग्जाम जो वीकर सेक्शन बच्चे आ रहे हैं, उस बच्चे को हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वो बच्चों को किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो हम लोग हर तरह से सुविधा देकर उसको पढ़ने की कोशिश करके पढ़ के अच्छा रिजल्ट दें। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर एस हुसैन साहब और सगीर साहब भी। कुछ बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके निकली हुई हैं, बच्चियाँ निकली हुई हैं, मैं इनसे ही बात करूँगा। चलिए, आप में से क्या नाम हो आपका? मेरा नाम खुशबू खान है। खुशबू खान, अभी आपने एग्ज़ाम दिया? जी। किस तरह का क्वेश्चन इसमें आया हुआ था? इसमें था इस्लामिक क्वेश्चन भी था, कुछ ये क्या बोले, कुछ मतलब MAT मतलब वो रीजनिंग था और ऐसे सिलेबस से भी, साइंस से भी कुछ क्वेश्चन। कितने मार्क्स का था ये? 100 मार्क्स का है। आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कितना आपका मतलब लग रहा है कि आप निकाल सकती हैं इस कंपटीशन को? इंशाल्लाह मेरा तो मतलब 50-60 ऐसे तो बन गया। अब ऐसे अंदाजी 1-2 टिक किया, अब देखिए कितना हो सकता है। अंदाज़ा टिक किए? हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए तुक्का मार चांसेस दिए। हैं। हाँ और आप भरी हैं पूरा? हैं? जी भरे हैं कितना, क्या चांस लग रहा है आपको? इस एग्ज़ाम को निकाल सकती हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह? हो सकता तैयारी थी ना? हाँ थी तैयारी। हाँ तैयारी। फर्स्ट अटेम्प्ट? फर्स्ट टाइम हम लोग का इस बार एग्ज़ाम था, इसलिए मतलब बहुत जितना नॉलेज था उतना मतलब ये नहीं मालूम था कि किस किस टाइप क्लास में पढ़ती हो आप? हम 9th क्लास के 9th स्टूडेंट में। हैं। और आप? हम 11th। आप किस में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती 10th हूँ। में। तो अभी तो तुम्हारा तो आसान हो गया होगा सवाल यहाँ का? जी, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इस्लामिक क्वेश्चंस भी था। तो साइंस में और मैथ में लगभग पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया था, सो बना है। कहाँ से पढ़ती हैं आप लोग? इकरा में पढ़ती हैं कि बाहर में? नहीं, हम लोग बाहरी स्कूल से आए कहाँ हैं। कल्याणपुर से, UHS कल्याणपुर। कल्याणपुर से? जी। आप सब लोग? यस, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ से आप लोग आई हैं? कल्याणपुर। कल्याणपुर। अभी कल्याणपुर से हैं? जी। बिल्कुल, तो यानी कि ये बाहरी स्टूडेंट है इकरा पब्लिक में और बहुत शानदार इन लोगों को लगा कि चलिए। आप लोग तो इकरा से हैं? जी। क्या नाम है आपका? सफूरा। सफूरा। एग्ज़ाम दिया? जी। क्या लग रहा है एग्ज़ाम को कैसे मतलब लगा आपको कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्व कर सकती हैं कि काफ़ी वास्ट था? जी, बहुत इजी था क्वेश्चन। हाँ। जी, काफ़ी इजी था, सारे सिलेबस ही थे। डैट मीन्स बहुत इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। जी। अगर यहाँ से आप इस एग्ज़ाम को निकाल ले रही हैं तो आगे चल के क्या आप लोग सोचना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? आगे चल के मैं कुछ नहीं सोची हो? क्या बनना चाहती हूँ ये आप बताओ क्या बनना चाहती हो? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर। अभी एग्ज़ाम किस चीज़ से चल रहा था जो कंपटीशन टैलेंट। एग्ज़ाम हुआ है? नेशनल टैलेंट। नेशनल टैलेंट। तो इस टैलेंट में आपको क्या लगा कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम से क्या आप मतलब क्रिकेटर बन सकती हैं? यस। क्रिकेटर बन सकती हो? नहीं हो सकता। तुम बन सकती हो? नो, मुझे क्रिकेटर नहीं बनना, मुझको सर्जन डॉक्टर बनना है। और हमें लगता है कि इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैंने स्कॉलरशिप पाऊंगी अच्छा, तो फिर मैं अपने मेरा जो एम है उसमें मैं सक्सेस कर पाऊंगी और अच्छा अचीव कर पाऊंगी। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। अंजलि। अब तो लग गया था क्रिकेटर तुम नहीं बन सकती। नहीं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? लबीबा जहरा। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम से और जो आप अपना सोच करके पढ़ाई कर रही हैं, जो आपका विज़न है, क्या लग रहा है उससे कुछ पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उससे जो भी क्वेश्चंस था वो सारा इजी था, बट टाइम बहुत कम था। बट फिर भी अच्छा लगा एग्ज़ाम दे के, और ऐसा लगता है कि अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाता है फिर अचीव करवा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जो एम है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए, मैंने आपका विज़न नहीं पूछा, अब आपका एम क्या है बताइए ज़रा। विज़न क्या है आपका? मेरा एम डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना जी। है। तो उससे सिलेबस उसी से मिला जी जुला है। जी।
चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जिक्रा जोरेज। जिक्रा जोरेज। आप क्या बनना चाहते थे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं मेडिकल के लाइन में जाना चाहती अच्छा, हूँ। लड़कियां डॉक्टर बनना क्यों चाहती हैं? इंजीनियर भी तो बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की तरफ क्यों आप ले जाती हैं? इसलिए कि डॉक्टर ज़्यादा पसंद होता है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीब लोगों की मदद करें। अच्छा, कि घर में रह के काम करिए भी तो हो सकता है। नहीं, घर में रह के हम लोग क्यों कार्य, जब हम लोग इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे, अगर हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो हम लोग लोगों का हेल्प करेंगे ना, और जो गरीब लोग हैं उन लोग का फ्री में इलाज करेंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि सब डॉक्टर लोग आती हैं। जी चलिए, बहुत शानदार। मतलब ये बच्चियां बिल्कुल देखा जाए तो डॉक्टर के लिए तैयारी कर रही हैं। और आज जो कंपटीशन, जो टैलेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये बच्चियां ये समझ रही थी कि अगर हम लोग इससे अगर निकल रहे हैं, आगे हमारा जो मुस्तकबिल है एक डॉक्टर के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। हालांकि इन लोगों को लगा, अच्छा अभी जो क्वेश्चन मिला हुआ आप लोगों को कितना आसान था आप लोगों के लिए, या कुछ काफ़ी वास्ट था? ये सर नहीं, क्वेश्चन इजी था लेकिन टाइम थोड़ा कम था। थोड़ा कम था, उसको Question टाइम देना सही चाहिए, तो टाइम बढ़ाना चाहिए। बाकी चलिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना आप जी लोगों का। जी जी सेकंड में कोशिश किया जाए कि इसे बढ़ा जी देने की। जी क्या टाइम बढ़ाने का मतलब होना चाहिए? कितना? कम से कम 2 आवर। 2 आवर्स। अभी कितना टाइम था? अभी 1.5 आवर। 1.5 आवर। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। जाहिर है कि कंपटीशंस का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए एक मिनट, एक सेकंड काफ़ी होता है। फिलहाल आप देख रहे थे ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब जी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? बोलिए। इसमें एग्ज़ाम देने में एक दिक्कत है, जैसे मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो इसमें उर्दू टाइप्स क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा सॉल्व करने में मेरे को दिक्कत आया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मैं कि मेरा उसके वजह से। टोटल उर्दू था उसमें? नहीं, टोटल उर्दू नहीं था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उर्दू में भी था, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमको। इससे मेरा थोड़ा क्वेश्चन कम सॉल्व हुआ, इससे मे भी कम परसेंटेज आए। कोई नहीं, तुम्हारे इस बात को चूंकि प्रिंसिपल इस बात को समझेंगे। जी। सर एक मिनट, चलिए हम उनसे बात करेंगे। सर, जैसे कि इस बच्ची ने बात बताया कि चूंकि नॉन मुस्लिम है तो जाहिर है कि जो उसमें उर्दू का जो सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा सा लास्ट में बच्ची जो है कि उसको समझ नहीं पाई है, तो और जो इस्लामिक उसमें कई क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं समझ पाई है। तो क्या आगे ऐसे कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएंगे ताकि वो जो हिंदी वर्जन जो बच्चे आते हैं वो कम से कम समझ पाए इस बात को? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम में इस चीज़ को हम लोग एड्रेस करेंगे, और इस चीज़ को, क्योंकि ये एग्ज़ाम सारे कम्युनिटी के लिए है। बिल्कुल जी, तो नेक्स्ट टाइम में इसको हम लोग एड्रेस करेंगे। चलो, मैंने सामने सर से बात कर लिया, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बच्चियों से हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ खास करके जो इकरा पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर हैं सगीर साहब, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों का जो अभी एग्ज़ाम जो लिया गया है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया है। और जो दूसरी बात है कि जो बच्चे अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, ये इकरा के ही जो प्रोडक्ट हैं, तो इन लोगों से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे, बच्चियाँ निकलेंगी। तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में सगीर साहब भी कह सकते हैं कि भाई हम डॉक्टर का एक बड़ा प्रोडक्ट लेके आ रहे थे। फिलहाल जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं रहमा हॉस्पिटल के जो अभी फाउंडर हैं डॉक्टर एस हुसैन साहब, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कदम वो लोग उठा रहे हैं, और सीवान के लिए एक बड़ा आने वाले वक्त में बहुत शानदार एक तरह से देखा जाए तो मुस्तकबिल भी नज़र आ रहा है। फिलहाल आप आगे की तस्वीरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।